सवाल उठाए जा रहे हैं ये हर युग में उठाए गए हैं। सवाल भगवान श्री राम पे उठाए गए, सवाल भगवान श्री कृष्ण पे उठाए गए, तो आज अगर ऑपरेशन सिंदूर पे भी सवाल उठाए जा रहे हैं तो मुझे इससे कोई बहुत अचंभा नहीं है। लेकिन मैं ये समझता हूं कि पहली बार हमने ये देखा कि एक तिरंगे झंडे के तले पूरा देश आके खड़ा हो गया और हमारी जो आर्म्ड फोर्सेस थी, हमारी जो सेनाएं थी, उन्होंने इतना मुंहतोड़ जवाब दिया एक आतंकी कार्रवाई का। हम इसको सेलिब्रेट कब करेंगे? हम सवाल ही उठाते रहेंगे, हम कभी सेलिब्रेट भी करेंगे? आप अपनी सेनाओं का मनोबल ऊंचा करने के लिए क्या कर रहे हैं? आप जिस तरह के सवाल उठाते हैं, एक तो उनकी कोई बुनियाद नहीं है। मेरे ख्याल से अब एक ऐसा समय है जब हमको भारत के शौर्य को, भारत की सेना को पूरी तरह से एक उत्सव की तरह मनाना चाहिए। हमारा वो बुज़दिल पड़ोसी जिसने धर्म पूछ के हमारे भाइयों को मार दिया था, जो जवाब उसको देना था वो हमने दिया है। और एक बात मैं आपको और बता दूं, इस गलतफहमी में कोई न रहे कि सीज फायर का मतलब ये है कि ऑपरेशन सिंदूर खत्म हो चुका है। ऑपरेशन सिंदूर सिर्फ हॉल्ट हुआ है। मुझे तो पूरी संभावना इस बात की लगती है कि अगर पाकिस्तान अपनी कायरता से, अपनी बुज़दिली से बाज नहीं आया तो हो सकता है पाकिस्तान के खत्म होने के बाद ही ऑपरेशन सिंदूर खत्म। पार्टी एक तरफ कहती है कि वो सहमत है कि जो विदेशी डेलीगेशन भेजा है, लेकिन उस पर सवाल भी उठाती है। उसको कैसे? जो विपक्ष है, विपक्ष का काम है सवाल उठाना। अगर ऐसा होता कि ये सर्वदलीय डेलीगेशन ना होके एक पार्टी का डेलीगेशन होता, तब सवाल एकदम लाजमी था कि भाई आपने सिर्फ भारतीय जनता पार्टी की या किसी भी एक दल के लोगों को कैसे भेज दिया? देश में और भी आवाजें हैं, और भी इंटेलेक्चुअल्स हैं। तो मुझे हंसी इस बात पे आ रही है कि जब सबको भेजा गया, जब सब पार्टियों से राय मशवरा करके और हमने कुछ डेलीगेट चुने जो जाके हमारा पक्ष इंटरनेशनल फोरम पे रखेंगे, तो इसमें शिकायत मैं ढूंढ नहीं पा रहा हूं। मैं भी समझना चाहता हूं कि शिकायत हो मुझे, पर मुझे हो नहीं रही है शिकायत। किसी को क्यों शिकायत है? एक और बड़ा सवाल सर उठता है, बार-बार वो बयान दिया, हालांकि उस बयान का भारत द्वारा खंडन किया गया जी, लेकिन फिर भी उस चीज को बार-बार कहा जा रहा है कि कहीं ना कहीं यूएसए का इसमें जो है, यूएस का हस्तक्षेप था जिसके बाद सीज फायर। हमारे प्रधानमंत्री जी ने इसका खंडन स्पष्ट शब्दों में कर दिया है और मुझे लगता है उसके बाद किसी शंका की, किसी संदेह की कोई गुंजाइश नहीं बचती है। जो सीज फायर हुआ है ये पाकिस्तान की सेना और भारत की सेना के बीच की बात है। इसमें ट्रंप या किसी भी तीसरी ताकत का कोई रोल, कोई भूमिका मैं नहीं देखता। स्पेशली शिमला समझौते के बाद तो ये तय हुआ था कि कोई तीसरी शक्ति इसमें इन्वॉल्व होगी ही नहीं। तो भारत तो अपने हर समझौते के साथ, अपने हर शब्द के साथ अडिग खड़ा रहा है। तो मैं ये मानने से पूरी तरह इनकार करता हूं कि भारत ने ट्रंप को या किसी के लिए भी वो विंडो खोली होगी कि आप आए हमारे बीच में सुलह कराएं। हम तो हमेशा से इस बात के खिलाफ थे कि जो कश्मीर है वो मुद्दा भारत का आंतरिक मुद्दा है, इसको हम इंटरनेशनल मुद्दा मानते ही नहीं है। तो ये बड़ा हास्यास्पद है कि ट्रंप आए और उन्होंने फोन किया। जो बातें हमने भी सुनी हैं, इस पे मुझे सिर्फ हंसी आती है और मुझे लगता है ऐसा कुछ नहीं हुआ। जो मोदी जी कहते हैं, जो प्रधानमंत्री का वक्तव्य है, पूरे देश को उसके साथ उस पर सामंजस्य रखना चाहिए और उस पर विश्वास रखना चाहिए। एक आखिरी सवाल है सर, जब ये जो आईएसआई है उससे जी, और बहुत सारे आईएसआई के ऐसे जासूस भी पकड़े गए हैं जो एटीएस ने पकड़े, उसको लेकर के आपका क्या है? मुझे बड़ी शर्मिंदगी होती है कि यूट्यूब जो एक कम्युनिटी है, इसका काम भी राष्ट्र निर्माण है। और आज जब यूट्यूब पे अच्छी खासी फॉलोइंग रखने वाले लोग, लाखों लोग जिनको फॉलो करते हैं, अगर वो देशद्रोह में किसी भी तरह से लिप्त हैं, तो ये बड़ा अलार्मिंग है, ये बड़ा चेतावनी का और चिंता का विषय है। मुझे लगता है कि हमारी एजेंसियों को, हमारी सुरक्षा एजेंसियों को इस पे और काम करना चाहिए और जितनी जल्दी हो सके। मैं एक बात हमेशा कहता हूं कि भारत को खतरा कभी पाकिस्तान के परमाणु बम से नहीं है, जो भारत के कीटाणु बम हैं उनसे बड़ा खतरा है भारत को। तो ये भारत के कीटाणु बम हैं, इनसे हमें लड़ना चाहिए, इनका सफाया होना चाहिए।